उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन जिन नेताओं की दहक से यूपी की सियासत दहकती थी उनमें से अधिक ठंडे पड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं सदा हिंद। सरधना सीट के बारे में आपने सुना ही होगा। यूपी के हाई प्रोफाइल चुनाव की एक हाई प्रोफाइल सीट, और इस हाई प्रोफाइल सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाकर जिसे उतारा था वो थे संगीत सोम। संगीत सोम की पहचान की बात की जाए तो उनकी सबसे बड़ी पहचान जो यूपी में बनती है वो मुजफ्फरनगर के दंगों से निकलती है, जो अक्सर सूबे की राजनीति को अपने बयानों से दहकाने के लिए जाने जाते रहे। लेकिन चुनाव में हाई जोश के साथ घूमने वाले संगीत के सब सुर और ताल को इस बार यूपी वालों ने चुनाव में बिगाड़ दिया है। सुबह से ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से पिछड़ रहे थे संगीत सोम, ज्यादा समय सपा के प्रत्याशी से ट्रेल होते रहे। आखिरकार अब संगीत सोम चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जिस जीत की तरफ बीजेपी बढ़ी है उसमें संगीत सोम की हाल बताती है कि बीजेपी ने साहब की सुविधाओं का ख्याल रखने में पूरी कोताही बरती है। हालांकि चुनाव के प्रचार के वक्त से ही सोम जब अपने क्षेत्र में निकलते थे तब से ही साफ था कि बीजेपी के इस उम्मीदवार की किस्मत बुरी तरह से फंसने वाली है, क्योंकि पिछले बार की जीत ने बीजेपी को जहां जीत को लेकर आश्वस्त कर दिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कम्युनल कार्ड की जीत तय है, तो इस बार यूपी के पश्चिम में उभर रही तस्वीर बीजेपी को जरूर सोचने पर मजबूर करेगी कि यूपी जीतकर पश्चिम से महरूम रह जाना आने वाले समय के लिए बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आपको बता दें कि सरधना सीट पर समाजवादी पार्टी ने संगीत सोम के खिलाफ अतुल प्रधान को उतारा था और बीजेपी लगभग 25,000 वोटों से पीछे थी, और अब साफ हो चुका है कि पीछा करते हुए बीजेपी सरधना में पिछड़ चुकी है और समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान सरधना जीत चुके हैं। वैसे इस बार चुनाव हारने वाले नेताओं में बीजेपी में कैबिनेट मंत्री रहे सुरेश राणा का भी नाम शामिल है। शामली के थाना भवन सीट से चुनावी मैदान में उतरे नेताजी की भी हार हताशा से भरी हुई होने वाली है। राष्ट्रीय लोकदल के अशरफ अली खान से लगातार पिछड़ते हुए मंत्री जी करीब 12,000 के अंतर से हार चुके। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जिस सीट की है वो है सिराथू। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है और महत्वाकांक्षी सीएम बनने को लेकर पिछले 5 साल से सूबे में बैठे हुए मौर्य भी अपनी सीट पर आखिर तक ट्रेल करते ही नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की बिगड़ती हुई स्थिति देखकर तो अंदर खाने अभी से ये चर्चाएं गरमाने लगी है कि मौर्य साहब की सियासी इच्छाओं का उपचार करने के लिए बीजेपी ने उन्हें चुनाव में अपने भरोसे ही छोड़कर रख दिया है। अनुप्रिया पटेल जहां एक तरफ भाजपा के पाले में है तो वहीं दूसरी तरफ अनुप्रिया का सारा परिवार सपा के साथ है, और अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल सिराथू की सीट पर केशव प्रसाद मौर्य की सांसों को अटकाई हुई है। अब देखना है कि संगीत सोम और सुरेश राणा की तरह कहीं डिप्टी सीएम भी वर्तमान से उप मुख्यमंत्री तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अगर चुनाव हारे तो सीएम की कुर्सी वैसे भी नहीं हाथ लगने वाली है, लेकिन फिर भी कुर्सी का सपना देखना भी हाथ से बाहर की बात हो जाएगी। बीजेपी के इन कद्दावरों की जादूगरी जिस तरह से इस बार चल नहीं पाई उस पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल सदा हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।